बिजली और गैस के बाद अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। पेट्रोल 2 रुपये 66 पैसे महंगा, नई कीमत 289 रुपये 41 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये 32 पैसे कमी, 282 रुपये 23 पैसे मुकर्रर। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मिट्टी का तेल 2 रुपये 27 पैसे फी लीटर सस्ता, कीमत 186 रुपये 39 पैसे मुकर्रर। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 38 पैसे कमी, नई कीमत 167 रुपये 80 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल और डीजल पर पेट्रोलियम लीवी 60 रुपये फी लीटर बरकरार रहेगी। पंजाब हुकूमत का किसान कार्ड पर नवाज शरीफ की तस्वीर न लगाने का फैसला। लाहौर हाईकोर्ट में किसान कार्ड पर नवाज शरीफ की तस्वीर लगाने के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत। पंजाब हुकूमत ने जवाब लाहौर हाईकोर्ट में जमा करवा दिया। नवाज शरीफ की तस्वीर वाला किसान कार्ड नहीं बना रहे, दरख्वास्त वक्त से पहले आ गई है। सरकारी वकील इस्लामाबाद हाईकोर्ट का ईद पर बानी पीटीआई और अहलिया की मुलाकात कराने का हुक्म। बुशरा बीबी की बनीगाला सब जेल से अडियाला जेल मुंतकली और बानी पीटीआई से मुलाकात की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत के हफ्ते में एक दिन बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की मुलाकात कराने की हिदायत। बुशरा बीबी की अडियाला जेल मुंतकली ना करने और मुलाकात ना कराने पर अडियाला जेल और चीफ कमिश्नर की रिपोर्ट पर अदालत बरहम। ये सब सियासत है, आप लोग रूल ऑफ लॉ का इंडेक्स सिफर करने पर तुले हुए हैं। रिपोर्ट देखकर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। कहा, आप लोग अदालत को मुतमईन नहीं कर सके। हुकूमत किसी की निजी प्रॉपर्टी की सब जेल कैसे करार दे सकती है। आइंदा समाअत पर दलाल तलब, केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की तोशाखाना रेफरेंस में सजाओं के खिलाफ अपीलों पर समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। दुकानदारों को टैक्स नेट में लाने के लिए रजिस्ट्रेशन आज से होगी। पहले मरहले में कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, इस्लामाबाद और रावलपिंडी के 10 लाख होलसेलर्स, डीलर्स और रिटेलर्स रजिस्टर होंगे। ताजरों और दुकानदारों के लिए कम अज़ कम एडवांस टैक्स 1200 रुपये सालाना होगा। ताजिर 2 स्कीम के तहत रजिस्ट्रेशन 30 अप्रैल तक जारी रहेगी। स्पेशल प्रोसीजर का इतलाक़ ताजरों और दुकानदारों पर होगा। माहाना एडवांस इनकम टैक्स की पहली वसूली 15 जुलाई 2024 से होगी। एक से ज़्यादा शहरों में काम करने वाले बैन अक़वामी या कौमी कारोबार पर ताजिर 2 स्कीम लागू नहीं होगी। सेनेट की 30 नशिस्तों पर इलेक्शन कल होगा। 18 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। खैबर पख्तूनख्वा की 11 नशिस्तों पर इंतखाब न होने का खदशा। सूबाई हुकूमत अपोजिशन मेंबरान से हल्फ न लेने के फैसले पर डट गई। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से अब तक हल्फ न लिया जा सका। इलेक्शन कमीशन खबरदार कर चुका, अगर अरकान को हल्फ न दिलवाया गया तो कमीशन खैबर पख्तूनख्वा की हद तक सेनेट इलेक्शन मुलतवी करने पर मजबूर होगा। सेनेट की खाली 30 नशिस्तों के लिए 59 उम्मीदवार मैदान में हैं। सिंध की 12, खैबर पख्तूनख्वा 11, पंजाब 5 और इस्लामाबाद की 2 नशिस्तों पर मुकाबला होगा। बशाम खुदकुश हमले में मुलविस 10 से ज़ायद दहशतगर्द और सहूलतकार गिरफ्तार। मुलविस नेटवर्क का ताल्लुक आलम तंजीम TTP से है। CTD के मुताबिक खुदकुश हमलावर का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। बारूद से भरी गाड़ी चमन के रास्ते DI खान दरा जिंदा पहुंचाई गई थी। गाड़ी शांगले के करीब पेट्रोल पंप पर 10 दिन खड़ी रही। गाड़ी 10 दिन 500 रुपये फी दिन किराए पर पार्क की गई। गाड़ी को नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के स्मगलर के जरिए चकदरा पहुंचाया गया। सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार काउंसिल का कमीशन के सरबराह तसद्दुक़ जिलानी पर एतमाद का इज़हार। तसद्दुक़ हुसैन जिलानी की शख्सियत पर किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बार का एलामिया। पेशावर हाई कोर्ट बार, KP बार काउंसिल, एबटाबाद बार काउंसिल, पंजाब बार काउंसिल, मुल्तान हाई कोर्ट बार और बहावलपुर हाई कोर्ट बार ने भी सरबराह इंक्वायरी कमीशन तस्दीक तसद्दुक़ जिलानी पर भरपूर एतमाद का इज़हार किया। हाई कोर्ट के 6 जजेस का अदालती अमूर में मुदाखलत का इल्ज़ाम। 300 वकला को सुप्रीम कोर्ट को खुद नोटिस लेने का खत। साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी का बेटा भी खत लिखने वालों में शामिल। सलमान अकरम राजा, अब्दुल मोइस जाफरी, इमाद मिजारी और दीगर वकला शामिल। तमाम जजों पर मुश्तमिल बेंच बनाकर समाअत करें, खत में मुतालबा।
पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है, अवाम को फौरी रिलीफ नहीं दिया जा सकता। 1 से 2 साल में मुल्क के माशी हालात दुरुस्त होंगे और अवाम को फिर भरपूर रिलीफ मिलेगा। अरबों रुपए के टैक्स केसेज अदालतों में बरसों से ज़ेर इल्तवा हैं, फैसले नहीं हो रहे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान। जजों के खत के हवाले से ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मुदाखलत तो 75 साल से जारी है, लेकिन ज़मीर अब जागा है। ज़मीर किस वजह से जागा, इस बात की भी तहकीकात होनी चाहिए। बानी पीटीआई जल्द बाहर होंगे, इनके सारे केस सियासी हैं। तहरीक इंसाफ का नजरिया ही जीतेगा, अदलिया की आज़ादी लाजिम है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान का पेशावर में रैली से खिताब। ईद के बाद मज़ाहमत होगी, इनकलाब होगा। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए सड़कों पर निकलेंगे। मुल्क पर काबिज टोले ने अदलिया की आज़ादी और हमारे लीडर की रिहाई छीनी, इन चोरों डाकुओं से अपना मैंडेट वापस लेंगे। पीटीआई अदलिया की आज़ादी के लिए मजबूत चट्टान साबित होगी। शेर अफजल मरवत। पाकिस्तान अमेरिका के साथ ताल्लुकात को कलीदी अहमियत देता है। दोनों मुल्क तवानाई, मौसमियाती तब्दीली, ज़राअत, सेहत और तालीम के शोबों में मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान तवानाई के शोबे और ग्रीन अलायंस इक़दाम में ताउन खुशाइंद है। पाकिस्तान अमेरिका के साथ आलमी अमन और सलामती और खित्ते की तरक्की और खुशहाली के मुश्तरका हदफ के हसूल के लिए काम करने का ख्वाहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमेरिकी सदर जो बाइडन के खत का जवाब दे दिया। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा कि अरब ममालिक इसराइल को तस्लीम करने को तैयार हैं। जो बाइडन का 2 रियासती हल पर जोर। न्यूयॉर्क में तकरीब से खिताब में कहा कि सऊदीया समेत दीगर अरब ममालिक के साथ काम कर रहे हैं। फंड रेजिंग तकरीब में ओबामा और बिल क्लिंटन भी शरीक हुए। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें, पहाड़ों में सफ़ेद चादर ओढ़ ली। अपर नीलम, लवातबाला, शारदरा, अडांकेल समेत दीगर सियाहती मकामात पर बर्फबारी। आज़ाद कश्मीर में ग्रीस वैली में 6 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। लैंडस्लाइडिंग से शाहराह नीलम कई मकामात पर बंद। मुसाफिर परेशान। खैबर पख्तूनख्वा में 2 रोज़ के दौरान बारिशों से तबाही। मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए, 12 जख्मी। आज भी मुतादिद इलाकों में बारिश और बलाई इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी का कप्तानी के मामले पर हैरानगी का इजहार। सिलेक्शन कमेटी में तजुर्बाकार क्रिकेटर्स मौजूद हैं, इनके फैसले पर हैरानगी हुई है। अगर कप्तान बनाना ही था तो मोहम्मद रिजवान को बनाते। फैसला हो चुका है तो मेरी नेक तमन्नाएं और भरपूर ताउन बाबर आजम के साथ है, शाहिद अफरीदी। और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी आज काकूल जाएंगे। फिटनेस कैंप में खिलाड़ियों से मुलाकात शेड्यूल। मोहसिन नकवी कप्तानी के हवाले से शाहीन अफरीदी को एतमाद मिलेंगे।